अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आपके खैरियत से होंगे। और आज मेरी सुबह मैगी बनाने से हुई, वेजिटेबल मैगी बनाने से। हानिया सुबह उठी तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे मैगी खानी है। मैं वैसे मैगी उसको रोज़ नहीं देती हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा दे देती हूँ, वो भी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, तो ज़रा अच्छा हेल्दी हो जाती है। तो मैगी बनाने के बाद सबसे पहला काम आपको गैस बंद करना है। गैस का बहुत ख्याल रखा करें, इसलिए कि मुझे बहुत खौफ आता है भाई। तो ये हमारी मैडम साहिबा के लिए रोज़ सुबह खिदमत करनी पड़ती है इसकी, कभी मैगी, कभी बर्गर, कभी कुछ, कभी कुछ। तो जब इनको बना के देते हैं तो हमें हमारा बचपन याद आता है। खैर, तो ये हानिया को मैगी वगैरह हो गई, इसका नाश्ता हो गया, तो फिर मैंने इसको पढ़ाई करवाई, इसलिए कि आज मुझे किचन की कुछ डीप क्लीनिंग करनी थी। कैबिनेट्स वगैरह ऊपर से दोबारा से साफ़ करने थे। गंदे तो नहीं हुए थे, मगर ये कि बहुत अनबैलेंस हो गया था, बहुत है ना, सब सामान आगे पीछे हो गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हानिया को पढ़ाई करवा के इसको फ़ारिग करवा देती हूँ, वरना इसका कुछ रह जाता है ना तो मुश्किल हो जाती है। इसके बाद फिर मैंने माशाल्लाह से इसको कायदा पढ़ाया, कायदा भी अच्छा पढ़ रही है, पीछे का रिवाइज़ करवा रही थी, वरना तो थोड़ा सबक काफ़ी आगे हो गया है उसका। तो मैं घर में ख़ुद ही पढ़ा देती हूँ बच्चों को। मुझे पसंद है अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाना, इसलिए कि बड़ा बच्चों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है अगर आप अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाते हैं ना, तो बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को घर में ख़ुद ही पढ़ाएं। और ये ट्यूशन भेजना, मदरसे भेजना बुरी बात नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, मगर कोशिश करें कि अपने बच्चों को ख़ुद से पढ़ाएं। ख़ुद से जो सीखते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं ख़ुद ही पढ़ा देती हूँ, बाद में इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे क्या है। तो हानिया को पढ़ाने के बाद फिर मैंने लहसुन अदरक निकाला, और लहसुन अदरक के बाद फिर मैंने सोचा कि ना फटाफट इसको छीला जाए और काटा जाए, मगर मुझे कोई इतनी ही सुस्ती आती है ना लहसुन को छीलने में कि मैं क्या बताऊँ। मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है लहसुन छीलना, इसीलिए कि इसको ना बंदा लेके बैठा ही रहता है, और मुझे एक जगह पे घंटों बैठना बहुत बुरा लगता है। वैसे है ना, पाकिस्तान में मेरी सास वगैरह ये लहसुन अदरक पीसती थी। खैर, मैंने फटाफट नमाज़ अदा करी, इसलिए कि नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नमाज़ वगैरह पहले पढ़ ली जाए। नमाज़ अदा करी, इसके बाद मैं दोबारा लेके बैठ गई। मैंने कहा ना कि ये काम है ना बहुत टाइम लेता है, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको करा जाए, बैठ के कर ही लूँ, ठीक है ना। फिर मैंने फटाफट इसको छीला, और है ना आज मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊँगी कि ये लहसुन अदरक जब मैं छीलती हूँ तो इसमें मैं क्या ऐड करती हूँ कि काफ़ी दिनों तक वो बिल्कुल वाइट रहता है और बहुत अच्छी शक्ल का रहता है और ख़राब भी नहीं होता है, और काफ़ी मतलब ये कि अच्छा टेस्ट आता है इसको डालने के बाद। तो मैं आज आप बताऊंगी आपको, जब भी मैं लहसुन छीलती हूँ मुझे मेरी सास याद आती है, इसलिए कि पाकिस्तान में वही लहसुन अदरक छीलती थी, और फिर वो मुझे कहती थी कि हिना तुम पीस लो। तो उनको मैं याद करती हूँ लहसुन अदरक छीलते हुए, इसलिए मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इसके बाद फिर मैंने अपने किचन के कैबिनेट की सफाइयाँ निकाली। किचन के कैबिनेट्स के सारा सामान मैंने एक एक करके फटाफट निकाला, सब चीज़ें निकाली। इसमें जो ड्राई चीज़ें होती हैं ना, जैसे कोई बिस्किट्स पड़े हुए हैं, केक पड़े हुए हैं, और पापे हैं, और फूड कलर है, और सारी चीज़ें, ये कस्टर्ड का डब्बा, और पता नहीं और क्या 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 होता है, समझ से बाहर है। तो इसका सेक्शन हम अलग ही रखते हैं, हर किचन में ऐसा ही होता है। तो लिक्विड है, सोया सॉस वगैरह है, सारा एक ही जगह पे रखती हूँ। और ये मेरा प्यारा सा बखूल है, और है ना बखूल की ऊपर ये जो ब्राउन बॉटल है वो ये वाली भी बखूल ही है। तो एक ख़त्म हो गई थी तो मैंने एक में कुछ और भर लिया। तो खैर ये सब चीज़ें मैंने एक एक करके निकाली। गंदा बिल्कुल भी नहीं था, बस थोड़ा फैलावा हो रहा था, आगे पीछे हो गई थी। फैलाती भी मैं ही हूँ, समेटती भी मैं ही हूँ, तो फिर पता है ना, हमें हमारा काम हमें ही करना है। तो इसको मैंने फटाफट सारी चीज़ें निकाली, इसको फिर अच्छे से इसको क्लीन करा। असल में क्या बात है कि क्लीनिंग की आदत, हैबिट है ना, होनी चाहिए। हम ये नहीं सोचे कि यार अभी करेंगे, अगले महीने करेंगे, या ईद पे करेंगे, या चांद रात पे करेंगे, या बकरीद पे करेंगे। नहीं भाई, आप इसका महीने का या 15 दिन का एक दिन मान लें कि मुझे हर महीने की 15 तारीख हो या हर 10 दिन में इस तरह से करना है। मैं तो हर हफ्ते करती हूँ, ठीक है ना। होता गंदा नहीं है, मगर एक मुझे चुल है असल में। तो मैंने उसको सबको निकाल के अच्छे से क्लीन करा, ऊपर नीचे अच्छे से स्पंज से इसको क्लीन करा, ताकि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। इसलिए कांच की बॉटल्स होती है ना, तो जब साफ़ सुथरी हो जाती है ना, तो वो बहुत अच्छी चमकती हुई बड़ी प्यारी सी लगती है। स्टिकर मैं सबके निकाल देती हूँ, कुछ के भी लगे हुए हैं, कुछ के निकाल देती हूँ। तो वो एकदम कांच की बॉटल्स मुझे बहुत पसंद है।
और क्रॉकरी वगैरह भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ तो मुख्तसर सामान होता है, मुख्तसर चीज़ें होती हैं। यहाँ मैं सामान ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मगर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जाऊँगी तो सोच के रखा है कि वहाँ पर मैं लूँ। और वहाँ वैसे भी ऑलरेडी बहुत बर्तन हैं। तो ये देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बातों बातों में कितना ही कोई ज़बरदस्त, वाह जी वाह, ये साफ़ हो गया। हर चीज़ जगह पे ठिकाने पे आ गई है और कितनी ही खुशी हो रही है। लगे हाथ मैंने मसाले के डब्बों को भी साफ़ कर दिया। वैसे साफ़ था मगर फिर भी अब क्या करें, आपकी बहन को चुल है ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ कर लूँ। मैक्रोनी बॉईल करके रखी थी, कल मैंने बॉईल करके रखी थी, थोड़ी बहुत बर्तन भी धोने थे, तो मैंने सोचा चलो बना के रख लेती हूँ। दोपहर के खाने में कुछ यही हानिया को खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी। तो कुछ स्पेशल रेसिपी नहीं है इसकी, बस ये मैंने एक दफ़ा सब्ज़ी जो कट करके रखी थी ना, देखें ऐसे वक्त में काम आती है, तो वो वेजिटेबल्स कट करके रखी थी ना, गोभी, शिमला मिर्च और ग्रीन वाली, रेड वाली, शायद आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा। तो मैं जब काट के रखती हूँ तो ऐसा इमरजेंसी में मुझे काम आ जाता है। तो बस मैंने क्या करना था, बस हल्का फुल्के सी प्याज डाली, सारी वेजिटेबल्स डाली और ये मैक्रोनी डाली। इसके बाद सोया सॉस डाला, चिली सॉस डाला और काली मिर्च डाली। हानिया के लिए बनाई थी, इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई थी कि हल्की फुल्की से बना ली मैंने। यहाँ तक कि उसने मैगी खाई थी इस बदमाश ने, फिर भी मैंने बोला चलो मैं भी खा लूँगी, तो उसकी आड़ में हमने अपना भी कर लिया। तो मैंने फटाफट बनाया और बहुत मज़े की बनी। हल्का मसाला, मैक्रोनी में जितना हल्का मसाला होता है ना इतना अच्छा होता है। हाँ, ऊपर से आप मायोनीज़ वगैरह और वो क्या बोलते हैं उसको, केचप वेचप डाल दें तो टेस्ट आ जाता है। मगर जब बच्चे आपके घर में हो ना, तो आप है ना स्पाइस नहीं डाल सकते, फिर बच्चे नहीं खाते ना, यकीन करें इतना ही कोई अफसोस होता है ना कि यार बनाया है और हमारे बच्चे नहीं खा पा रहे। काली मिर्च डाली थी मैंने थोड़ी सी। तो इन चीज़ों का, मिर्च मसालों का ज़रा ख्याल रखा करें। ऊपर से तो हम लोग डाल सकते हैं, मगर बच्चे जब सी करते हैं ना, तो बहुत बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। फिर उनको कुछ और बना के दो तो फिर वो काम बहुत लंबा हो जाता है। तो फिर ये हो गई मेरी मैक्रोनी रेडी। देखिए कितना मज़ेदार, रंग बिरंगी खिलती खिलती मेरी मैगी है। और मैंने इस पर केचप डाली और इसको मज़े से खाया। बस क्या था, दूसरी जगह मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे। मैंने सोचा था इसका भी कुछ करती हूँ मैं, कुछ दिमाग में आया था मुझे, तो मैंने आलू बॉईल करने रखे। और ये कड़ी पत्तों को मैंने गरम तवे पे डाल के ड्राई कर लिया था, धो के पहले, फिर ड्राई कर लिया था। इसके बाद जब ड्राई हो गए तो तेल डाल के इसको लगा के मैं जार में भर के रख लेती हूँ। तो ये जुगाड़ भी अच्छा होता है। तो ये है कि वो कड़ी पत्ते वरना ख़राब हो जाते हैं ना रखे रखे। और ये लहसुन अदरक भी मैंने धो लिया था, ठीक है। और चावल भी हाथों हाथ मैंने ज़रा आधा कप डाल लिया था। भुक्कड़ लोग हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में भूख ही लगती रहती है, कभी कुछ, तो भाई भरोसा नहीं है। तो साथ साथ खाना भी पकता जा रहा था। और ये सिर्फ दोपहर का खाना है भाई, हानिया के और मेरे लिए। अभी रात का खाना तो बाकी है, रात का भी कुछ प्लान नहीं किया है कि क्या बनाना है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको दोपहर का ही सब बता दूँ। ये देखो लॉइन। लॉइन है ये, ओए बाप रे बाप, डर लग रहा है। क्या है वो लॉइन की स्टोरी, क्या है बताओ तो सही। स्टोरी हाँ स्टोरी है, वो वाली जो सीरीज देखा था, वो नहीं, लॉइन और सिम्बा वाली स्टोरी क्या है। लॉइन सिम्बा, मुझे नहीं पता। पीछे से शेर का बच्चा ना कुछ सोच रहा होता शेर, फिर उसी सीरीज में देखा। चले जी, मैं चाह रही थी कि सबसे पहले बर्तन वॉश हो जाए, इसके बाद फिर मैं है ना लहसुन अदरक पीसूँ। सुबह से मैं आपको कह रही हूँ लहसुन अदरक। असल में मेरा किचन फैला हुआ होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखें मैंने बड़े बर्तन अलग कर लिए हैं और ये कचरा सब निकाल लिया है। सिंक मैंने साफ़ कर लिया, अब इसमें बर्तन डाल के धोती रहूँगी। वो इसके ऊपर बर्तन डाल के और फिर धोते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है गंदगी इस तरीके से। तो चलो मैं फटाफट पहले बर्तन धोती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी मेरा किचन हो गया है क्लीन, मैंने जूसर निकाल लिया है और ये मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ। लहसुन अदरक अच्छे से वॉश कर लिया है। बाज़ लोगों का लहसुन अदरक इतना कुछ ग्रीन हो जाता है और इतना पानी पानी जैसा होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता और ख़राब भी हो जाता है, अजीब सी स्मेल होती है, ग्रीन भी हो जाता है। हाँ, कुछ लोग का ग्रीन भी हो जाता है। तो आप इस तरीके से लहसुन अदरक अपने हिसाब से ले लें, चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये हो गया है। और इसमें 1 कप ऑयल डाल दें, पानी नहीं जाएगा, डालना होगा तो एक आध घूंट डलेगा।
ठीक है ना। मुझे पता है कि ऑयल बड़ा महंगा है, मगर ये कि अगर इसमें ऑयल होगा तो आप जब सालन बनाएंगे ना तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात ऑयल उसमें निकलेगा इसका, तो आप उसमें थोड़ा कम डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दें। इससे नमक डालने से ये होगा कि आपका कलर ख़राब नहीं होगा लहसुन अदरक के पेस्ट का। ये हो गया है और इसको फिर डाल दिया जार में। ये हो गया मेरा लहसुन अदरक। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला ये पूरा महीना 1.5 महीना खींच लेगा। और इतना ये थिक होता है ना, तो आप इसकी 1 चम्मच भी डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। चलो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर लो। ये क्या है? दिस इज लॉइन, ओके। दिस इज चुया। चुईया नहीं है। ये चुईया है, हाँ, माउस दिस है। इज एग, एग नेस्ट है बेटा। नेस्ट, एंड फॉर उल्लू, आउल, आउ, उल्लू, पैरट, पैरट। आप भी बहुत बड़ी चुईया हो। दिस इज क्वीन, दिस इज क्वीन, यस। दिस इज रैबिट, रैबिट, आर फॉर रैबिट। आर फॉर रैबिट, टेलीफोन, टेलीफोन, आब्राकडाब्रा गिलीगिलीशू। ये तो हो ही नहीं रहा है। आब्राकडाब्रा गिलीगिलीशू क्या है यार ये? बाहर ही नहीं आ रहा। चले जी, इस वीडियो को करते हैं एंड। बस थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है और अभी तो खाना भी पकाना है। अब मेरे वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। बाय बाय।